आजकल हर दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है, क्या मैं भी सिद्ध डांगर बन सकता हूं? क्या जिसके शरीर में देवता आ जाता है, क्या वो सिद्ध हो जाता है? या नया डंगरिया अवतार लेते ही वो एक सिद्ध डंगरिया कहलाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदमी सिद्ध कैसे बनता है? याद रखिए, सिद्धि घोषणा करने से प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि प्राप्त त्याग, बलिदान और अपना महत्वपूर्ण तप करने से सिद्धि प्राप्त होती। आज हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं तो दोस्तों बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है कमेंट, तो आपको यदि अच्छा लगता है तो दोस्तों अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देके जाइए। यदि बुरा लगता है तब भी, और यदि अच्छा लगता है, मोटिवेशन करना चाहते हो मेरी, तब भी दोस्तों। और दोस्तों ईमानदारी के साथ जैसे मैं कार्य करता हूं, ईमानदारी के साथ आप भी हेमचू पहाड़ी को फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ही करें, क्योंकि देवी देवताओं का काम जो होता है वो ईमानदारी के साथ होता है। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जो आज के समय में जो लोग भ्रमित हो रहे हैं और आपके ज्ञान से थोड़ा उनको उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में विशेष ज्ञान मिल सकता है, तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ विशेष साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस ज्ञान को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों आइए आज की वार्तालाप में हम और आप आगे बढ़ते। तो सिद्ध डांगर और नए डंगरिया में क्या अंतर है, आइए हम इसमें वार्तालाप प्रारंभ करते। जब किसी में पहली बार शक्ति अवतरित होती है तो उसे तुरंत सिद्ध डांगर या सिद्ध धामी नहीं माना जाता है। वह एक शुरुआत होती है, अंत नहीं। और जब सिद्ध डांगर में या किसी में भी देवता प्रारंभ होते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर वो कई वाणी और कई तरीके से बोलते हैं, तो वो एक वाणी में नहीं चलते, कई अनेकों वाणियां बोलते हैं और उनका कहा हुआ कोई सत्य नहीं मानता है शुरू में। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना आप को कैसे तपाते हैं। दोस्तों नए डंगरिया को अपनी साधनाओं और अपने नियम और अपनी परंपराओं और अपने सीनियर डंगरियाओं को त्याग और बलिदान को देखकर कुछ सीखना पड़ता है, तब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सिद्ध डांगर की ओर। तो जबकि सिद्ध डांगरिया वह व्यक्ति को कहते हैं या वह महापुरुष आत्मा को कहते हैं या वह एक बलिदानी आदमी को कहते हैं कि सिद्ध डंगरिया उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने वर्षों तक समाज के विश्वास को जीता हो और ईमानदारी पर रहा हो और कभी किसी के लिए छल कपट उसने आजीवन तक नहीं करा हो और समाज के बीच में उसके वचन जो बोले हो उन्हें वो लोगों पर गरजे हो, मतलब उनकी जो सिद्ध ने बोला हो डंगरिया ने वो हुआ हो, तब उस व्यक्ति को हम सिद्ध डांगर की तुलना में हम रख सकते हैं। नहीं तो आज के समय में तो आपको पता ही है, हर कोई व्यक्ति अपना आप को सिद्ध डंगरिया ही बोलता है। सिद्ध डंगरिया की पहचान क्या होती है? नंबर एक बात, सिद्ध डंगरिया कभी अपना स्वयं का प्रचार नहीं करते हैं। आप देख ही रहे हो दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया में स्वयं लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। आज के समय में कोई भी अपना स्वयं दरबार लगा रहे हैं और स्वयं का प्रचार कर रहे हैं और स्वयं अपने चीजों को दिखा के विख्यात कर रहे हैं, तो ये एक सिद्ध डंगरिया की पहचान नहीं होती है। और दो बात दोस्तों, सिद्ध डंगरिया जो होगा वो बिल्कुल ब्रह्म होगा,
शालीनता होगी, उसके अंदर धैर्य होगा, वो मतलब छोटी छोटी बातों में उत्तेजित नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा उसको छोटी छोटी बातों में। आप कितना भी उसको उत्तेजित करने की कोशिश करोगे तो आपके साथ वो शांतिपूर्वक ही व्यवहार करेगा। तो सिद्ध डांगर तीन बात दोस्तों, वह लोगों में भय का माहौल नहीं बनाएगा कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, अगर तूने मेरा ऐसा कर दिया तो मैं तेरे वहां घर में नाश कर दूंगा, या तुम्हारे खानदान में मैं इतनी पीढ़ी तक तुम्हारे घर में इस देवता को भेज दूंगा। ऐसा सिद्ध डांगर कभी नहीं करते हैं, समाज के बीच में भय नहीं फैलाते हैं। और नंबर 4 बात दोस्तों, सिद्ध डांगर जो होते हैं वो कभी भी चमत्कार दिखाने का दावा नहीं करते हैं। चमत्कार दिखाने का और लोगों को भ्रमित करने का और लोगों को मतलब बात बात में लालच देने का जो कारण करते हैं वो कौन करते हैं? जादूगर या इंद्रजाल जिसने पढ़ा होगा, और या तामसिक शक्तियां या शमशानी शक्तियां जिसने अर्जित करी होंगी, तो वो लोगों को चमत्कार, लोगों को भ्रमित और लोगों को उत्तेजना, मतलब लोगों को इस टाइप से भ्रमित करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये सिद्ध डांगर कभी नहीं करेगा। जो सिद्ध होगा वो कभी इस चीज के बारे में बातें नहीं करेगा, वो केवल देवता पर निर्भर। के जीवन में संयम और सत्यता और ईमानदारी ये कूट कूट के भरी होंगी जो सिद्ध डांगर होगा। सिद्ध डांगर की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती है, उनके आचरण से उनकी पहचान होगी। क्या देवता आने से कोई भी सिद्ध बन जाता है? आइए इस विषय पर भी हम बात नहीं, केवल यदि देवता का अवतरण ही अगर सिद्ध डांगर कहलाना होता तो आज के समय में हर घर में एक ना एक सिद्ध डांगर बैठा होता। हमारी उत्तराखंड की परंपराओं में नियम, श्रद्धा और धैर्य और आचरण और मन की शांति, इसको बड़ा महत्व दिया गया है। सिद्धि एक यात्रा है, कोई एक दिन की घटना नहीं है। सिद्धि वाला कभी कोई चीज का वो नहीं करेगा, आडंबर नहीं करेगा। सिद्धि जो होता है वो क्या होती है? एक यात्रा होती है। जैसे हम कोई पैदल यात्रा जब प्रारंभ करते हैं, हमें पता नहीं रहता, ईमानदारी के साथ हम उस यात्रा को प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में। और सिद्धि भी क्या होती है? सिद्ध डांगर क्या होता है? जब वो अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है, अपने जीवन की जब कस्में खाता है कि मैं ये काम, ये सारी चीजें नहीं करूंगा, मैं इस विषय पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो सिद्ध डांगर की यात्रा जीवन की प्रारंभ हो जाती है। एक दिन की सिद्धि वाला नहीं होता कोई भी। तो आप लोगों का प्रश्न और जिज्ञासा मन में जागेगी कि आदमी सिद्ध कैसे बनता है? ये भी तो प्रश्न हो। सिद्धि का अर्थ केवल अलौकिक शक्ति नहीं है कि किसी पर अलौकिक शक्ति आ रही है और वो सिद्ध बन गया। अपने मन पर नियंत्रण करना सबसे पहला काम है। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण करना है। ये दोस्तों ये सबको पता है, क्रोध पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसने पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर। लोगों से दूर रहना सबसे पहले, कि जैसे कहीं शादी हो रही है और कहीं बारात हो रही है, कहीं कुछ भी छोटा मोटा काम हो रहा है, तुम हर जगह कूद जा रहे हो, हर जगह खा रहे हो पी रहे हो, ऐसे सिद्ध डांगर की पहचान। अपने कर्तव्यों का पालन करना। और दूसरा दोस्तों, सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। किसी के जो पास, उनके पास जो भी ब्रह्म सत्य की वाणी है, उस वाणी से वो केवल लोगों का भला करने का ही सोचते और अपने धर्म के मार्ग पर अटिक रहते हैं और धर्म के मार्ग पर ही वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को मार देता है, वही व्यक्ति सिद्धि की ओर फिर बढ़ता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सिद्धि को चमत्कार से जोड़ देते हैं। कहते हैं यार सिद्ध डांगर को बुला के और वो हमें फट से चमत्कार दिखा दे। नहीं, सिद्ध डांगरिया ये कभी, हमारे उत्तराखंड के गुरु ने, ऋषि ने सिद्धि को जिसे जोड़ा था संयम और आत्मशक्ति और धुआं तपाने की शक्ति और घर में अपने 6 माई 84 इससे शक्ति को अर्जित करने, इससे हमारी शक्ति को जोड़ो। व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं करता, जो व्यक्ति स्वयं पर शासन कभी कर ही नहीं पाया, अपने मन की इंद्रियों पर कभी शासन कर ही नहीं पाया,
वो व्यक्ति कभी संसार पर या किसी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं। दोस्तों, सिद्ध डांगर बनने से पहले, सबसे पहले जो सिद्ध डांगर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना अति आवश्यक होता है। और दोस्तों, मैंने इसमें जो कुछ भी बोला है, ऐसा नहीं कि बरबली आपको कहीं से उठाकर और कहीं से बोल दिया। ये मैंने उत्तराखंड के कई परिचित गुरुओं से, कई ज्ञानी लोगों से चर्चा और ज्ञान विमर्श कर मैंने इस चीज को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं और प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। क्योंकि आज का समय उत्तराखंड का ऐसा हो गया है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे उत्तराखंड में आप लोग देख ही रहो कि हम जो चल रहा है सृष्टि में, वैसा हम देख रहे हैं। क्योंकि हम सत्य को कभी जानना ही नहीं चाहते, हम कभी सत्य को सीखना ही नहीं चाहते, हम कभी सत्य के प्रारंभ में जाना ही नहीं चाहते, हम कभी सत्य की जड़ों में पकड़ना ही नहीं चाहते। ये दोस्तों सबकी बात है, मैं एक की बात नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड की इस टाइम पर घर घर की बात है। क्योंकि उत्तराखंड में हर व्यक्ति अपने उत्तराखंड को छोड़ के पलायन कर चुका है, और जो बाहर चले गए हैं वो अपनी समस्याओं से और हर चीज से परेशान है। और उनको, क्योंकि दोस्तों जब बोलते हैं ना, पैसा आता है तो जाने का रास्ता ही बना देता है। आज के समय में चाहे कोई भी हो, जब कोई कमाता है तो उधर से जाने का रास्ता भी पैसे का तय हो जाता है। और कोई बोलते हैं मुझे हेम भाई हमें इस गुरु ने ठग दिया, कोई बोलता है हमें इस गुरु ने ठग दिया, कोई बोलता है हमें इस गुरु ने ठग दिया। क्योंकि आप जिस तरीके से कमाओगे तो किसी न किसी तरीके से वो जाएगा। इसलिए आपको या हमको, सभी को, हमारे उत्तराखंड वालों को उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के कल्चर के लिए, उत्तराखंड की पुरानी धरोहर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोगों को अपने क्षेत्र की राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आपका कमेंट मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। और आजकल मेरे बड़े भाई बोले, या मेरे अपने गुरुजन बोले, या मेरे अपने मित्र बोले, या मेरे उत्तराखंड के नन्हे नन्हे भाई लोग बोले, वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे रहे हैं, और उसके माध्यम से ही मैं ये आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मैं पहले कहता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों से सीखता हूं। मैं ये कभी दावा नहीं कर सकता हूं यूट्यूब पर कि मैं परम ज्ञानी हूं और मैं स्वयं से ज्ञान अर्जित कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से सीखता हूं, और आप लोगों के माध्यम से ही मैं एक का ज्ञान दूसरे पर ट्रांसफर कर रहा हूं। और यदि मैंने कुछ ज्यादा बोला हो, या अगर आपको अच्छा लगा हो, या आपको बहुत वीडियो संयम वाला लगा हो, तो आप जो अपना आप को सिद्ध डांगर बोलते हैं, या कोई अपना आप को प्रसिद्ध गुरु बोलते हैं, तो दोस्तों उन तक ये वीडियो अवश्य भेजें। क्योंकि दोस्तों सिद्ध डांगर बोलना आसान होता है, पहले अपने सिद्ध डांगर बोलने से पहले अपना वचनों को पहले सिद्ध करके दिखाए, तब वो सिद्ध डांगर कहलाएगा। तो दोस्तों वीडियो सबके साथ शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। अपना खुद का चैनल है और आप लोगों ने ही इसे सपोर्ट करना है, क्योंकि ये देवता का कार्य है। क्योंकि इसमें हम कोई और सारी चीजें नहीं दिखाते हैं, आपको पता है इसमें देवताओं का ज्ञान होता है। तो आप लोगों को ही इसे सपोर्ट करना है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।